शादी ब्याह करते समय लड़की और लड़के को देखने और समझने की अपेक्षा लड़की की माँ को ठीक से देखना और समझना और उधर लड़के की माँ को ठीक से देखना और समझना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि वंशानुगत लक्षणों से व्यवहारिक स्वभाव और गुणधर्म ज़्यादातर माँ के ही बच्चों में आते हैं। अगर लड़की की माँ का व्यवहारिक जीवन, उसकी सोच, उसकी विचारधारा श्रेष्ठ नहीं है, तो उसकी बेटी कभी भी आपके परिवार में सुख, चैन, शांति की स्थापना नहीं करेगी। अगर माँ का स्वभाव क्रूर है, माँ लड़ाका प्रवृत्ति की है, माँ की किसी से पटरी नहीं खाती है, तो उसकी संतान, उसकी बेटी कभी भी किसी के साथ में एडजस्टमेंट ठीक से नहीं कर पाएगी। उसके अंदर विद्रोही और नकारात्मक प्रवृत्तियां ही ज़्यादातर व्यवहारिक जीवन में दिखेंगी, और उधर लड़के के अंदर भी ऐसी ही विचारधारा अधिकांशतया रहती है। अपवाद स्वरूप तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वंशानुगत लक्षण हर लड़की और लड़के के अंदर अपनी माँ की तरह आते हैं। इसीलिए 40-50 साल पूर्व में जब किसी लड़की और लड़के की शादी होती थी, तो पुराने लोग ये ज़रूर पूछते थे कि लड़के का ननिहाल कहाँ है, लड़की का ननिहाल कहाँ है। ननिहाल का तात्पर्य यह है कि उसकी माँ का आचार विचार, उसके ननिहाल के लोगों का आचार विचार कैसा है, उसी से ही आंकलन कर लिया जाता था। अगर लड़की की माँ और उसका ननिहाल श्रेष्ठ परिवार में है, कुलीन परिवार में है, कुलीन का मतलब जिनका आचार विचार, स्वभाव, व्यवहार, सामाजिक प्रतिष्ठा अगर अच्छी है, तो उसके घर की लड़की भी वैसे ही आचरणवान, शीलवान, गुणवान होगी और व्यवहारिक होगी। वो सबको लेके चलने की विचारधारा को हमेशा अपने जीवन में प्रमुखता देगी। वैसे ही लड़के का ननिहाल किधर है, लड़के का माँ जो है उसका पक्ष कैसा है, उसके अंदर भी वैसे ही विचारधारा आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो परिवार श्रेष्ठ होते हैं, जिनका चरित्र, चिंतन, आचार विचार, खान पान श्रेष्ठ होता है, उनके घर की जो लड़कियां होती हैं वो हमेशा एक संतुलित और बहुत ही अच्छे जीवन को स्थापित करने वाली होती हैं। वहाँ जिन परिवारों में लड़कियों का जो परिवेश है वो ऐसे ही वातावरण में पला होता है जहाँ निरंतर लड़ाई झगड़े और विवाद की स्थितियाँ, आपस में खींचतान होती है, तो वहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो मुझे अनुभव में मैंने जो देखा है वो यही है कि वो अच्छे जीवन या अच्छे समाज की स्थापना नहीं ले पाती हैं और ना ही परिवार को लेकर के कभी चल पाती हैं। इसलिए लड़